नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। तो डीजल इंजन बनाने वाली एक कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट जारी किए हैं और ये क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी शानदार रहे हैं, जिसमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 20% से बढ़ा है। रिवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिला है और इसके साथ ही कंपनी ने अपने स्टेक होल्डर्स के लिए 110 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो आइए डिटेल में जानते हैं इस सब के बारे में। तो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है स्वराज इंजन्स, जो कि महिंद्रा ग्रुप की ही एक कंपनी है और डीजल इंजन बनाने का काम करती है। फोर्थ क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर 26 के फोर्थ क्वार्टर में कंपनी ने जो अपने रिजल्ट जारी किए हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 20.4% से बढ़ा है और बढ़कर 54.6 करोड़ रुपीस हो गया है। अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से तो ये 45.4 करोड़ रुपीस रहा था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो प्रॉफिट है, रिवेन्यू है, दोनों में ही अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो ये 73 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि पहले 61.22 करोड़ रुपीस रहा था। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का जो रिवेन्यू है वो भी 20% से ज़्यादा बढ़ा है और बढ़कर 545 करोड़ रुपीस हो गया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 454 करोड़ रुपीस के आसपास रहा था। इबिट्टा की बात करें तो इसमें भी 21% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 75 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। हालांकि कंपनी का जो इबिट्टा मार्जिन है वो 13.7%, यानी कि लगभग 14% के आसपास स्टेबल रहा है। सबसे खास बात यह है कि कंपनी ने इस क्वार्टर के दौरान जो सेल्स की है वो रिकॉर्ड लेवल की रही है। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने अब तक की सबसे ज्यादा इंजन बिक्री की है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी दर्ज किया है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी ने टोटल जो इंजन सेल्स किए हैं वो हैं 55,004 यूनिट, यानी कि 55,000 से ज़्यादा यूनिट कंपनी ने सेल की हैं, जो कि अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 45,594 यूनिट थी। तो एक अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है कंपनी की सेल्स में। अब अगर हम कंपनी के पूरे साल का परफॉर्मेंस देखें, फाइनेंशियल ईयर 26 का, तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 26 में स्वराज इंजन का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है वो 18% से ज़्यादा बढ़कर 196 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया है, जो कि अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 166 करोड़ रुपीस के आसपास रहा था। तो इस तरीके से ये जो साल है फाइनेंशियल ईयर 26, ये कंपनी का अब तक का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला साल रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स और टैक्स की बात करें तो ये 267 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि लास्ट ईयर 223 करोड़ रुपीस रहा था। इसके बाद अगर पूरे साल में होने वाली बिक्री और रिवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी की जो इंजन सेल्स है वो 19% से बढ़ी है 19% से और बढ़कर हो गई है 2,02,771 यूनिट, जो कि पिछले साल 1,68,820 यूनिट रही थी। वहीं अगर नेट ऑपरेटिंग रिवेन्यू की बात करें तो ये 19% से ज़्यादा बढ़कर 2,007 करोड़ रुपीस हो गया है, जो कि पहले 1,681 यानी कि 1,681 करोड़ रुपीस रहा था। तो इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 26 कंपनी की ग्रोथ के लिए काफ़ी शानदार नजर आया है और इसी के साथ कंपनी ने लगातार छठे साल अपनी जो सेल्स है और अपना जो प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ दर्ज की है। इस दौरान पहली बार ऐसा हुआ है जब कंपनी की पूरे साल भर की जो सेल्स है वो 2 लाख यूनिट को पार कर गई है। इसके अलावा अगर हम Q4 की भी बात करें तो पहला कंपनी का ऐसा Q4 है ये, यानी कि फोर्थ क्वार्टर है जिसमें कंपनी ने रिकॉर्ड बिक्री बुक की है। इसके बाद कंपनी ने वो अनाउंसमेंट किया है जो क्वार्टर रिजल्ट के दौरान हर एक इन्वेस्टर को इंतजार रहता है। यहाँ पर बात हो रही है डिविडेंड की। स्वराज इंजन का जो बोर्ड है उसने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 110 रुपये पर शेयर के डिविडेंड की सिफारिश की है, जो कि कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू का 1100% है। अब अगर बात करें कि इस डिविडेंड के लिए जो रिकॉर्ड डेट है वो क्या तय की गई है तो वो है 3 जुलाई 2026 और इसी दिन कंपनी की AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग भी होगी। इस मीटिंग में कुछ अप्रूवल्स लिए जाएंगे और इन अप्रूवल्स को मिलने के बाद में 20 जुलाई 2026 के बाद डिविडेंड का पेमेंट कर दिया जाएगा। अब अगर हम स्वराज इंजन के स्टॉक पे नज़र डालें तो आज तो मार्केट बंद है, इसलिए आज स्टॉक में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है। कल की अगर हम बात करें, यानी कि जब कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी किए थे, तब ये स्टॉक 0.68% की गिरावट के साथ 3,912 के लेवल पर बंद हुआ था। वहीं अगर पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी का स्टॉक 12% से बढ़ा है, लेकिन वहीं अगर हम लास्ट 6 मंथ की बात करें तो कंपनी का स्टॉक 10% से ज्यादा की गिरावट दिखा चुका है। और कंपनी के लेटेस्ट मार्केट कैप की बात करें तो ये 4.76 हजार करोड़ रुपीस पर है। तो इस तरीके से ये जो लेटेस्ट क्वार्टर रहा है
और फाइनेंशियल ईयर 26 पूरा साल रहा है, ये स्वराज इंजन के लिए काफ़ी बेहतरीन रहा है। कंपनी ने अपने सारे प्रीवियस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो क्या आपका भी इन्वेस्टमेंट है स्वराज इंजन में? अगर है तो कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाकी अगर आप फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।